So hello my dear students, my name is Ashfaq and this is your छोटा सा channel Questing Physics. So guys, this is our fourth lecture on electrostatics, and in this session we will be covering some top notch problems of physics based on your Coulomb's law. So without any delay, let's go. So about this problem, as you can see here, this problem has been taken from the book Erodo. This is the problem number 3.5 from the book IE Erodo. If you have that book, you can tally that there. Okay, so the question here is, a thin wire of radius r has an electric charge q. What will be the increment of the force stretching the wire when a point charge q naught is placed at the center of the ring? So basically इसमें कह क्या रहा है वो कि एक रिंग है हमारे पास, क्या है, एक रिंग है हमारे पास जिसपे हमने जो है इलेक्ट्रिक चार्ज जो है क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज जो उस रिंग के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। एंड देन हमने क्या किया, उस रिंग के सेंटर पे एक दूसरा चार्ज क्यू नॉट रखा है, जिस वजह से क्या होगा, जिस वजह से क्यू नॉट भी पॉजिटिव है, क्यू भी पॉजिटिव है, एक रिपल्शन होगा। एंड रिपल्शन की वजह से रिंग में टेंशन जो है वो कितना बढ़ जाएगा, वी हैव टू फाइंड दैट टेंशन। अब बात ये आती है कि इस प्रॉब्लम को समझने के लिए पहले तो हम क्या करेंगे, पहले हम जो सेंटर पे चार्ज क्यू नॉट है इसे हटा के देखेंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है ना। सो एज यू कैन सी हियर, द चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रिंग। दैट मीन्स रिंग क्या है, रिंग छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है ना, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। एंड क्यू चार्ज जो कि प्लस पॉजिटिव है वो भी क्या है, उस रिंग के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी हर एक पार्टिकल पे थोड़ा थोड़ा चार्ज है, पॉजिटिव है ना। सारे पार्टिकल सेम नेचर के हैं, सब पे जो है प्लस क्यू थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज है, जिनका समीशन ओवरऑल कितना है हमारा क्यू है, ठीक है। तो बेस मेन बात यहाँ पे ये आ रही है कि सब पे क्या है, सब पे थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज है, सारे पार्टिकल्स पे, रिंग के सारे पार्टिकल्स पे थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज है। दैट मीन्स सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, राइट। एंड रिपल्शन की वजह से रिंग में क्या आएगा, रिंग में एक टेंशन आएगा। दैट मीन्स के रिंग में जो है, रिंग में टेंशन ऑलरेडी से एक टेंशन जो है मौजूद था, रिंग का अपना टेंशन, बिकॉज ऑफ दिस क्यू चार्ज। हमने क्या किया, हमने एक और क्यू नॉट चार्ज जो है उस रिंग के सेंटर पर रखा, उस वजह से क्या होगा, इस क्यू नॉट की वजह से भी एक अलग रिपल्शन इस पे लगेगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन इसका टेंशन जो ऑलरेडी प्रेजेंट था वो और थोड़ा सा बढ़ जाएगा। एंड वी हैव टू फाइंड दैट इंक्रीज्ड टेंशन। ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग। सो देखते हैं एक बार, विदाउट क्यू नॉट चार्ज को रखे हुए हम जरा इस रिंग को स्टडी करते हैं, एंड देन वी विल बी सॉल्विंग आवर क्वेश्चन। थोड़ी आसानी हो जाएगी उससे बस। ओके, तो दिस वाज आवर रिंग जिस पर हमने क्या किया है, क्यू चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। ओके, दैट मीन्स आई कैन फाइंड हियर द लैम्डा फॉर इट। लैम्डा इज व्हाट, योर लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना, यानी कि यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज मौजूद है, कितना चार्ज प्रेजेंट है यूनिट लेंथ पे, दैट इज योर lambda. So I can write here lambda is equal to q upon में 2 pi r. Clear? I can clearly write this lambda upon में 2 pi r net charge upon में total length, ठीक है। That is your linear charge density. Okay. So now यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे अगर मैं मान लो किसी एक ज्वाइंट की बात कर लूँ, सपोज मैं यहाँ पे बात कर लूँ इस ज्वाइंट की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गई, सारे पार्टिकल क्या पॉजिटिव है ना, सारे पार्टिकल पे चार्ज है, सब एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। तो मान लेते हैं इसने इसको ऐसे रिपेल किया होगा यहाँ पर, राइट। एंड ये जो रिपल्शन, दैट इज बेसिकली व्हाट, ये जो रिंग का जो टेंशन है वही तो होगा ये। एंड इसका जो है, इसका क्या होगा, इसके दो कंपोनेंट होंगे ऑब्वियसली, एक जो होगा इसके टेंजेंट के लॉन्ग होगा, एंड एक जो है इसके सेंटर के लॉन्ग होगा, राइट। इस टी के दो कंपोनेंट होंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर को भी ये वाला पार्टिकल भी इसको उतने ही फोर्स के साथ रिपेल कर रहा होगा, एंड दैट विल बी योर द टेंशन इन दिस रिंग। एंड इसके भी क्या होंगे, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, राइट। एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा एंड एक आपका सेंटर के लॉन्ग होगा, ठीक है। अब बात आती है जो टेंजेंशियल वाले कंपोनेंट है, ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, है ना।
एंड जो सेंटर के कंपोनेंट है ये भी क्या होगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि इसके ठीक सामने यहाँ पर भी तो सेम फोर्स एक्ट कर रहा होगा, यहाँ पर भी एक सेंटर के अलॉन्ग टी का कंपोनेंट लगेगा, टेंजेंट के अलॉन्ग लगेगा, इधर भी टेंजेंट के अलॉन्ग टी वाला लगेगा, है ना। एंड इधर भी जो है सेंटर के अलॉन्ग दोनों लगेंगे, एंड दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो आपका रिंग है, रिंग में ऑलरेडी टेंशन तो मौजूद था, ठीक है, रिंग में ऑलरेडी टेंशन तो प्रेजेंट था, बट रिंग पे जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स है दैट इज जीरो। नेट फोर्स क्या है? जीरो। टेंशन था, टेंशन के दोनों कंपोनेंट थे आपके, टेंजेंशियल कंपोनेंट भी एंड सेंटर के अलॉन्ग भी। टेंजेंशियल वाले एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे एंड सेंटर वाले भी क्या कर रहे थे, आमने सामने एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे। यहाँ पर भी कुछ होगा, यहाँ पर भी कुछ होगा, तो इसका भी फोर्स इधर लगेगा, इसके ठीक सामने वाला इसको कैंसिल कर देगा, इधर होगा इसके सामने वाला इसको कैंसिल कर देगा, है कि नहीं। एंड इसका जो टेंजेंट के अलॉन्ग है वो भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो रिंग अभी क्या है, रिंग अभी इक्विलिब्रियम में है, रिंग पे नेट फोर्स कितना है, जीरो है, ठीक है। एंड रिंग पे टेंशन कितना मौजूद है, टी। ये बात को हम यहाँ पे आगे यूज करने वाले हैं, दैट्स वाई मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस रिंग के सेंटर पे एक चार्ज रख के देखेंगे कि हो क्या रहा है। इसे मैं जरा नीट एंड क्लीन बना दे रहा हूँ सो दैट क्लियरली विजिबल हो। बेसिकली ये दोनों टी क्या कर रहे थे, एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे थे, बस सिंपल सा फंडा इतना है, ठीक है। एंड नाउ लेट अस इंट्रोड्यूस अनदर चार्ज दैट इज क्यू नॉट। हमने क्या किया, यहाँ पे अनदर चार्ज जो है, पहले यहाँ पे क्या था, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, एंड यहाँ से हमारा क्या आया था, लैम्डा आ गया था हमारा क्यू अपॉन में 2 पाई आर, राइट। हमने क्या किया, एक अनदर चार्ज जो है क्यू नॉट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। अब क्या होगा, क्यू नॉट की वजह से एक एडिशनल इस पर रिपल्शन लगेगा, ठीक है। उस रिपल्शन को यहाँ पे हम देख लेते हैं, इस डायग्राम में देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा एलिमेंट जो है वो कंसीडर करेंगे। बात आती है एलिमेंट क्यों कंसीडर करना। बच्चों अगर हम एलिमेंट नहीं कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेट चार्ज जो है, चूंकि रिंग क्या है, रिंग जो है बैलेंस है कि नहीं, रिंग इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स जो है इसके ऊपर कितना आएगा, नेट फोर्स जो है आपका जीरो होगा, ठीक है। लेकिन हमें जो है नेट फोर्स तो नहीं कैलकुलेट करना है, अदरवाइज हम बोल देते नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। हमें कैलकुलेट करना है कि टेंशन एक्चुअल में कितना बढ़ा होगा। नेट टेंशन तो जीरो है लेकिन टेंशन एक्चुअल में बढ़ा कितना बिकॉज ऑफ दिस चार्ज। अगर वो कैलकुलेट करना है तो हमें इस रिंग का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के और उससे जो है उस पर FBD बना के हमें फाइंड करना होगा, हमें निकालना होगा कि एक्चुअल में उस पर्टिकुलर चार्ज की वजह से रिंग में टेंशन कितना बढ़ा, राइट। तो हमने क्या करेंगे, ये एक छोटा सा एलिमेंट लिया है, ध्यान रहे ये एलिमेंट जो है मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए आपको सिर्फ बड़ा बना रखा है। एक्चुअल में ये बहुत ही छोटा है, इतना छोटा, काफ़ी छोटा है, बिकॉज अगर छोटा होगा तभी तो हम अपना कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कूलम्ब्स लॉ किस पे अप्लाई होता है, पॉइंट चार्ज पे। तो ये पॉइंट के ही तमाम है एक तरीके से, ठीक है। इसलिए ये बड़ा देख के कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये एक छोटा सा एलिमेंट है और छोटा सा एलिमेंट है तो इसका ये जो है एंगल हमने कितना मान रखा है, डी थीटा। कितना है, डी थीटा। छोटा सा एलिमेंट है तो ऑब्वियसली एंगल कितना होगा, डी थीटा होगा, थीटा नहीं होगा, डी थीटा होगा, छोटा सा होगा। सो एंगल इसका डी थीटा हुआ तो ये आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, आर डी थीटा, दैट विल बी योर आर डी थीटा, राइट। सो इस छोटे से एलिमेंट पे चार्ज कितना हो जाएगा, इंटू लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा आर डी थीटा, दैट विल बी योर डी क्यू। इस पे छोटे एलिमेंट पे चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा आर डी थीटा, राइट। लैम्डा वाज योर लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड आर डी थीटा इज योर आर्क लेंथ, ओके। सो यहाँ से हमारा कितना आ गया, डी क्यू आ गया, डी क्यू आ गया। तो इस वजह से हमारा क्या फोर्स निकल के आ सकते हैं, हाँ। तो फोर्स क्या होगा, फोर्स इस पे सेंटर के अलॉन्ग लगेगा कुछ ऐसे, Fe, that is your electric force,
बच्चों जहाँ कुछ भी ना समझ में आए जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बिलो एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू ऑल। ओके, सो यहाँ पे सेंटर के अलॉन्ग क्या होगा, फोर्स लगेगा, जिस वजह से ये एंगल कितना हो जाएगा डी थीटा बाई टू एंड दिस विल बी योर ऑल्सो डी थीटा बाई टू। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा के Q1, व्हाट इज योर Q1 Q0 के Q1, Q2 कितना, Q2 है आपका लैम्डा आर डी थीटा, लैम्डा आर डी थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, आई होप नहीं आना चाहिए डाउट। ओके, तो दिस इज योर कूलम्ब फोर्स एक्टिंग ऑन दिस। ठीक है, बट अब आगे और क्या होगा, एक टेंशन भी तो जनरेट हो रहा होगा, है ना। तो इस पे, इस रिंग पे टेंशन इस टाइम पे कितना लगेगा, क्या वो टेंशन T प्लस डी टी होगा। T टेंशन तो पहले से ही मौजूद था, है कि नहीं, T टेंशन जो है वो पहले से रिंग पे मौजूद था एंड बिकॉज ऑफ दिस चार्ज हमने मान लिया कि इस चार्ज की वजह से टेंशन कितना dt इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, अगर एक और बात है, अगर किसी को कंफ्यूजन आ रहा हो इस बात से, हालांकि आना तो नहीं चाहिए कि यहाँ पे क्यों नॉट चार्ज रखा है, ये फोर्स इधर लगा रहा है, टेंशन कैसे पूरे रिंग पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर आपको डाउट आ रहा हो तो आप एक प्रैक्टिकल करना, आप जो है 3 लोग, कम से कम 3 लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे गोल बना के खड़े हो जाए, ठीक है, एकदम स्ट्रेच करके, ठीक है, एंड देन तीनों लोग एक साथ जो है ना एक स्टेप पीछे लेने की कोशिश करना। मैं पीछे लेने को क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज जब एक दूसरा चार्ज इस रिंग के सेंटर पे आ रहा है तो वो क्या करेगा, आपको इस डायरेक्शन में आपको एक फोर्स लगाएगा, पीछे की ओर एक फोर्स लगाएगा, तो आप सबको क्या करना है, एक एक स्टेप पीछे जाना। जैसे आप पीछे जाओगे आपको अपने हाथ में टेंशन महसूस होगा। सो दैट इज सेम हैपनिंग हियर। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, Q0 की वजह से जो है इस रिंग में एक टेंशन आ रहा है। हमने मान लिया कि जो टेंशन जो बढ़ा, दैट इंक्रीज टेंशन वाज dt। सिमिलरली इस डायरेक्शन में भी आपका क्या हो जाएगा, T प्लस dt लग जाएगा, ऑब्वियसली T प्लस dt इधर भी लग जाएगा। अब मैं इसमें इसका यूज करने वाला हूँ। देखो T की वजह से जो भी इस पे आपका नेट फोर्स कितना था, T की वजह से नेट टेंशन कितना था, 0 हो रहा था। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, T की वजह से नेट जो है आपका कट जाएगा एक तरीके से, है कि नहीं। T जो है नेट टोटल नेट फोर्स जो यहाँ पे क्या हो रहा था, कैंसिल आउट हो रहा था, यहाँ पर भी T क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन dt अभी नहीं होगा। देखो dt का क्या होगा, dt के भी क्या होंगे, 2 कंपोनेंट होंगे सिमिलरली, एक इधर एंड एक सेंटर के अलॉन्ग, राइट। अगर ये d थीटा बाई 2 है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, d थीटा बाई 2, d थीटा बाई 2। तो ये जो टेंजेंट के अलॉन्ग टेंजेंशियल कंपोनेंट of dt will be dt cos theta by 2, right, dt cos theta by 2 and central component of dt will be dt sin theta by 2। अब देखो बच्चों, सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, dt cos theta by 2 and center के along dt sin theta by 2। as you can see here dt cos theta by 2 and dt cos theta by 2 ये क्या है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, है कि नहीं। यहाँ पे ऐसे था dt, ऐसे कुछ लग रहा है dt cos theta by 2 d theta by 2 एंड इधर भी क्या लग रहा है dt cos d theta by 2। ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं यहाँ पे। एंड जो सेंटर के अलॉन्ग कंपोनेंट है वो क्या है, dt sin थीटा बाई 2, इसकी वजह से भी dt sin थीटा बाई 2, इसकी वजह एंड इसका भी एक dt sin थीटा बाई 2। तो नेट फोर्स सेंट्रल के अलॉन्ग कितना हो जाएगा, 2 dt sin थीटा बाई 2, राइट, 2 dt sin थीटा बाई 2। ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 0, है कि नहीं, बिकॉज एज यू कैन सी हियर दे आर कैंसिलिंग आउट, राइट, dt cos थीटा बाई 2 एंड इधर भी ये क्या है, dt cos d थीटा बाई 2, है ना। सो दे आर कैंसिलिंग आउट। सेंट्रल के अलॉन्ग जो है नेट फोर्स कितना है, सेंट्रल का नेट, अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये तो हो गया 0। ये कितना, सेंटर के अलॉन्ग कितना लग रहा है, dt sin थीटा बाई 2, dt sin थीटा बाई 2,
एक इसका एंड इसके, एक इसका एंड इसका, तो नेट कितना आ जाएगा 2 dt साइन डी थीटा बाई 2। मैं इसको मिटा के थोड़ा क्लियरली बता देता हूँ आपको इधर। तो यहाँ पे आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा। इस एलिमेंट को हमने कंसीडर किया, इस पे क्या है, इस पे एक आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा, कूलम्ब फोर्स लगा, दैट वाज आवर के क्यू नॉट एंड लैम्डा आर डी थीटा वाज योर Q2, lambda was your linear charge density, so our Coulomb force was K Q1 Q2 by R square basically, ठीक है। एंड टेंशन की वजह से क्या आ रहा था, T की वजह से जो आ रहा था वो क्या हो रहा था, वो तो कैंसिल हो जा रहा था। मैंने पहले ही आपको बता रखा था, अगर चार्ज Q नॉट नहीं था तो T की वजह से जो है आपका जो इनिशियल टेंशन जो रिंग में था दैट वाज इक्वली बैलेंस, दैट वाज बैलेंस ऑलरेडी, नेट T वॉज 0, तो उसे बार बार लिखने की कोई ज़रूरत थी नहीं। सो हमने पहले ही उसे क्या किया, हमने पहले ही T को कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। T को पहले ही हमने कैंसिल आउट कर दिया, बचा क्या dt के क्या थे, dt के भी दो कंपोनेंट होंगे, ये पूरा d थीटा था, सेंटर के अलॉन्ग गया यहाँ से, तो ये हो गया d थीटा बाई 2, सिमिलरली ये भी क्या होगा, ये भी होगा d थीटा बाई 2, ठीक है। dt के दो कंपोनेंट हुए, एक dt cos d थीटा बाई 2 एंड एक dt sin d थीटा बाई 2, राइट। सिमिलरली इधर जो इस वाले dt के भी दो कंपोनेंट हुए, एक dt cos थीटा बाई d थीटा बाई 2 एंड एक dt sin d थीटा बाई 2। तो ये dt cos d थीटा बाई 2 एंड dt cos d थीटा बाई 2, यू कैन सी हियर, ये क्या है, टेंजेंट के लॉन्ग है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम मैग्नीट्यूड में, सो दैट्स वाई ये दोनों क्या किए, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए। बचा क्या, dt sin थीटा बाई 2 एंड dt sin थीटा बाई 2। नेट फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में कितना होगा, 2 dt sin थीटा बाई 2। सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट 2 dt sin d theta by 2 which will be equal to your electric force होना चाहिए, तभी तो ये रिंग जो है बैलेंस रहेगी। यहाँ पे भी that should be equal to your electric force, that is your Fe, which is equal to K Q naught lambda R d theta अपॉन में R स्क्वायर, ओके। अब बच्चों बात एक और चीज़ आप जान लो, ये साइन डी थीटा बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, आपको साइन थीटा का एक्सपेंशन याद होगा। साइन थीटा को हम लिखते थे, क्या लिखते थे, थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 प्लस थीटा 5 बाई 5 माइनस, ऐसे करके आपका एक्सपेंशन चलता था। ये किस लिए था, ये एक्सपेंशन कब वैलिड होता था, जब थीटा की वैल्यू क्या थी, काफ़ी कम होती थी। अगर थीटा की वैल्यू काफ़ी कम होती थी देन दैट थीटा वाज ऑलमोस्ट इक्वल टू योर सिमिलरली थीटा। तो डी थीटा क्या होगा, डी थीटा ऑफ कोर्स कम होगा, है कि नहीं, कम होगा।
डी थीटा बाई 2 क्या होगा, वो और भी कम होगा। तो सो आई कैन डायरेक्टली राइट इट लाइक दिस, साइन डी थीटा बाई 2 को मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, डी थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ फ्रॉम आवर एक्सपेंशन जो हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा था। तो यहाँ से आई कैन राइट 2 dt डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू के क्यू नॉट लैम्डा आर डी थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। सो यहाँ से डी थीटा से डी थीटा हो गया कैंसिल, आर से नीचे का आर स्क्वायर गया, नीचे का बचा आर बचा क्या आपका डी टी इज इक्वल टू के क्यू नॉट लैम्डा अपॉन में आर। सकते हैं के क्यू नॉट लैम्डा को लिख सकते हैं क्यू अपॉन में 2 पाई आर, क्यू अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर, नीचे ऑलरेडी आर था राइट। फर्दर हम के को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ से आ जाएगा क्यू नॉट क्यू अपॉन 1 अपॉन में 4 2 जा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड यहाँ से पाई स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 पाई है इंटू आर स्क्वायर। सो दिस इज योर इंक्रीज इन टेंशन बेसिकली जो हमें फाइंड करना था। दिस इज योर आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ मैंने थोड़ा जल्दी में कर दिया आपको, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो इतना तो आपको भी आएगा। डायरेक्टली क्या हम काटते जाएंगे यहाँ से जो है आपका डी टी की वैल्यू आ गई, दैट इज योर डी टी क्या है आपका इंक्रीज इन टेंशन विच इज इक्वल टू क्यू नॉट क्यू अपॉन में 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे लेवल का था। कूलॉम्स लॉ पे इस इरोडो बुक पे मुझे इससे बेहतर कोई क्वेश्चन लगा नहीं। बाकी क्वेश्चन उतने इम्पोर्टेंट मुझे लगे नहीं, ठीक है। तो इरोडो से बस एक यही क्वेश्चन था जो मुझे सही लगा, सो मैंने यहाँ पे करा दिया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, चलिए। सो वी आर बैक विद अनदर क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आई नो काफ़ी टफ हो गया था, बट उसको थोड़ा लाइट करने के लिए थोड़ा उससे आसान क्वेश्चन है, उसको आपने अगर कर लिया तो इसे डेफिनेटली आप कर ही लोगे। बस इसमें एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें एक सेमी सर्कुलर रिंग दे रखा है। रिंग के ऊपर जो है यूनिफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है और दैट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज लैम्डा कूलम्ब पर मीटर विच इज योर लीनियर चार्ज डेंसिटी। रिंग के सेंटर में, सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे एक चार्ज हमने क्यू नॉट प्लेस कर रखा है एंड हमें फाइंड करना है कि इस चार्ज पे इस रिंग की वजह से क्या फोर्स आएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब इसमें क्या है, हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली ये पूरा सेमी सर्कुलर रिंग है। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल टेक द हेल्प फ्रॉम इंटीग्रेशन। हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा एलिमेंट इज्यूम करेंगे जो कैसा हो, जो पॉइंट चार्ज की तरह हो, एंड उस पर अपना ये कूलम्ब्स लॉ लगा के फाइंड कर लेंगे आंसर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से थीटा डिस्टेंस पे, कितने पे, थीटा डिस्टेंस पे, देखो अगर ये रॉड रहता, ठीक है, तो हमें थीटा में लेने की जरूरत नहीं थी, हमें एक्स डिस्टेंस पे कोई एक एलिमेंट एज्यूम कर लेते थे। बट ये क्या है, एक सर्कुलर शेप में, सो हम यहाँ से थीटा दूरी पे, थीटा डिस्टेंस पे हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा एलिमेंट जो है एज्यूम कर लेंगे। एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, वो क्या होगा, डी थीटा लेंथ का होगा, एंड ये इसकी आर्क लेंथ फिर क्या हो जाएगी, आर डी थीटा, आर डी थीटा। इसकी आर्क लेंथ इस छोटे से एलिमेंट की, ये जो छोटा सा एलिमेंट हमने कंसीडर किया है एज अ पॉइंट चार्ज, अगेन फिर से मैं कह रहा हूँ ये बड़ा बस मैंने यहाँ दिखाने के लिए कर रखा है। एक्चुअल में क्या है, ये एक छोटा सा पॉइंट चार्ज है, सो दैट वी कैन अप्लाई आवर कूलम्ब्स लॉ हियर। ओके, सो हमने क्या किया, हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, ठीक है। उस एलिमेंट की लंबाई की बात करें, आर्क लेंथ की बात करें, दैट विल बी योर आर डी थीटा, ठीक है, आर डी थीटा। तो इस एलिमेंट पे चार्ज कितना होगा, दैट विल बी आवर डी क्यू, एंड डी क्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, डी क्यू विल बी इक्वल टू लैम्डा आर डी थीटा, राइट। आई होप यू आर गेटिंग इट, दैट इज योर लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। लैम्डा इज योर लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज योर
चार्ज पर यूनिट लेंथ, उसमें हमने अप्लाई कर दिया लेंथ का, तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे हमारा जो है चार्ज निकल के आ गया, दैट इज लैम्डा आर डी थीटा। ठीक, अब ये जो डी क्यू चार्जेस पे फोर्स लगाएगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, कुछ ऐसे लगाएगा एफ। फिर हम क्या करेंगे, ये दैट विल बी डी एफ ऑफ कोर्स, सॉरी फॉर दैट। ये एक छोटा सा डी क्यू चार्जेस पे जो फोर्स लगाएगा दैट विल बी डी एफ। सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम इसे इंटीग्रेट करने वाले, तो ये इंटीग्रेशन ओवर दिस रिंग होगा। यहाँ पर जो एलिमेंट होगा, जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर जो एलिमेंट होगा ये किधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा फोर्स डी एफ। सो कैन आई सिंपली इंटीग्रेट इट लाइक दैट? नहीं, सिंपली मैं नहीं कर सकता। सिंपली हम लोग इंटीग्रेशन कहाँ पे लगा लेते थे, स्केलर क्वांटिटीज होती थी वहाँ पे हम लगा लेते थे, या फिर वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी होती थी जो चेंज ना हो रही हो, जिनकी डायरेक्शन जो है चेंज ना हो रही हो, उस क्वांटिटीज में हम डायरेक्टली जो है अपना इंटीग्रेशन लगा देते थे। बट यहाँ पे यू कैन सी हियर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज चेंजिंग, कहीं कहीं फोर्स ऐसे लग रहा है, कहीं ऐसे लग रहा है, कहीं ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, इसकी वजह से इधर लगेगा, इसकी वजह से इधर लगेगा फोर्स, है ना। सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज चेंजिंग। तो हम क्या करेंगे, हम इस डी एफ के कंपोनेंट करके सॉल्व कर लेंगे। तो पहले तो डी एफ की वैल्यू निकालते हैं। व्हाट विल बी आवर डी एफ? के Q1 that is your Q0, Q2 is your lambda r d theta, lambda r d theta, K Q1 Q2 अपन में r स्क्वायर, r अपना r स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से r से एक r चला जाएगा, क्या बचेगा, K Q0 lambda d theta अपन में r, that is your df, right, that is your df। हम क्या करेंगे, df की डायरेक्शन चेंज हो रही है बार बार, सो हम df को ऐसे डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, df के कंपोनेंट कर लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड एक वर्टिकल कंपोनेंट, एंड दोनों कंपोनेंट को अलग अलग हम इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, सो df हॉरिजॉन्टल, df हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा बच्चों उसका, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लगा था। ये डी एफ के दो कंपोनेंट हो गए, एक इधर होगा, काफ़ी लंबा बना दिया, एक इधर होगा, एक इधर होगा। दिस वाज आवर थीटा, सो दिस विल बी आवर थीटा, राइट। सो दिस विल बी आवर डी एफ कॉस थीटा एंड दिस विल बी आवर डी एफ साइन थीटा। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, डी एफ कॉस थीटा, डी एफ कॉस थीटा। And what is our df horizontal, अरे vertical will be our df sin theta, df sin theta। इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, फटाक से करते तुरंत हो जाएगा। इन दोनों को अलग अलग हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, यस। तो df cos थीटा क्या हो जाएगा आपका, k Q0 लैम्डा बाई r इंटीग्रेशन में cos थीटा डी थीटा, डी थीटा को मैंने अलग कर दिया, बाकी ये क्या था, ये सारा कांस्टेंट था, तो इसे इधर इधर छोड़ दिया। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, के Q0 लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन में साइन थीटा डी थीटा। अच्छा, इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, यानी 0 to पाई, 0 to पाई, 0 to पाई। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, cos थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा में हम लिमिट लगाएंगे, साइन पाई माइनस साइन जीरो, साइन पाई 0 होता है एंड साइन 0 0 होता है, वी ऑल नो दैट। तो दिस विल बी अ बिग 0, ओके। क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो इसमें क्या होगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, ऑलराइट, माइनस कॉस थीटा होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा वैल्यू इसकी, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी आपका के Q0 लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन में, ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस थीटा। ठीक है, सो यहाँ से आ जाएगा आपका के Q0 लैम्डा बाई आर ब्रैकेट में। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये पाई रखेंगे एंड देन वी विल पुट 0, यहाँ पे ये आ जाएगा 1, देन ये प्लस 1। सो यहाँ से आ गया आपका 2 के Q0 लैम्डा बाई आर। ठीक,
एंड देन फर्दर हम लैम्डा की वैल्यू रख देंगे आपका Q अपॉन में 2πr एंड वी विल गेट आवर आंसर, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें अगर बात करें जरा कॉमन सेंस की, तो कॉमन सेंस की बात करें तो आपको कॉमन सेंस से साफ पता चल रहा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वैसे भी 0 आना है कि नहीं। क्योंकि कहीं भी आपका जो फोर्स जो लग रहा है उसके 2 कंपोनेंट होंगे, है कि नहीं, 2 कंपोनेंट होंगे, एक डाउन साइड में लगेगा, एक इधर। एंड सिमिलरली इसके सामने वाला जो होगा उस पर भी 2 फोर्स लगेंगे, एक डाउन साइड में एंड एक इधर। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना एक दूसरे के, ये एक दूसरे के सामने आते जाएंगे एंड सारे एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करते जाएंगे। एंड फाइनली बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ आपका वर्टिकल कंपोनेंट। ये कॉमन सेंस से भी हम पता लगा सकते थे, ठीक है। सिमिलरली अगर ये पूरा फुल सर्किल होता तो क्या होता बच्चों, तब दोनों ही 0 आ जाता, है कि नहीं। सॉल्व करने की कुछ जरूरत नहीं है, ऐसे ही देख लो आप। यहाँ पर भी क्या होता, फिर आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे कैंसिल करते जाते, राइट। एंड वर्टिकल कंपोनेंट का क्या होता है, यहाँ का वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे ऐसे आता एंड इधर का वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे ऐसे जाता। नेट क्या हो जाता, नेट 0 हो जाता सेंटर पे, है कि नहीं। सो यहाँ से क्या हम किसी भी एंगल पे, अभी जैसे यहाँ पे हमने देखा हाफ सर्किल का देख लिया, फुल सर्किल पे 0 हो गया, 1/4 सर्किल पे भी हम निकाल सकते हैं यूजिंग आवर सेम फार्मूला। हम क्या करेंगे, अपना वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल में से तोड़ लेंगे एंड देन वी विल सिंपली इंटीग्रेट दैट, ठीक है। सो सर्किल का कोई भी हिस्सा किसी भी एंगल पे दे देगा, हम क्या कर लेंगे, हम आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। सो दिस वाज और अनदर क्वेश्चन जिसने एक कॉन्सेप्ट सिखाया क्या, कि अगर ओवरऑल इस क्वेश्चन को कराने का मकसद क्या था, आपको एक यही कॉन्सेप्ट बताना कि अगर जो है फोर्स या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, देन इन दैट केस अगर हमें उसे इंटीग्रेट करना पड़े तो हम उसे दोनों डायरेक्शन में पहले तोड़ेंगे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, एंड देन अलग अलग डायरेक्शन में उसे हम इंटीग्रेट कर लेंगे एंड देन फाइनल वैल्यू हम निकाल लेंगे अपना, ठीक है। चलिए, सो आई होप आपको अब कूलम्ब्स लॉ जो है वो क्लियर हो गया होगा। एंड इस पर बेस्ड जो है जितने टाइप के क्वेश्चंस हो सकते थे वो सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं, फ्रॉम इजी टू मॉडरेट एंड मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल। सारे तरह के क्वेश्चन जो है वो हम कर चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। एंड अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ क्वेश्चन जो है वो सारे अच्छे थे, देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस चैनल एंड दैट्स ऑल। कल जो है हम अब स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक, दैट इज़ योर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। किसी को किसी तरह का कोई भी डाउट आया हो, देन जस्ट लेट मी नो, कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू गाइस। ओके, सो गुड बाय, हैव अ गुड डे।